हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में मेरा ट्रेडर्स बार है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो डेली ये वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये इसके बारे में बताता हूँ कि ये FIS, DIS और प्रो पब्लिक इसी के बारे में बताता हूँ ना, तो मैं यहाँ से ये चीज़ लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये एक्सेल सीट कहाँ से होता है, कैसे होता है, सब बता दूंगा, चिंता मत करिए। और कोशिश करूंगा जितना हो सके आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। यहाँ मेन हम लोग देखते हैं किसका, इंडेक्स का देखते हैं, इसका डाटा देखते हैं ना। ये इंडेक्स का डाटा देखते हैं, बाकी ऑप्शन चेन फलाना दिखाना नहीं देखते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का यहाँ दूर हो जाएगा कि यहाँ क्या है कि इक्वल नहीं होता ना। आप लोग बोलते देखिए यहाँ इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स शॉर्ट, और नीचे में देखिए इक्वल हो रखा है 429336, 429336, यहाँ इक्वल हुआ है ना। एक पक्ष को दीजिए, देखिएगा तो नहीं दिखेगा, जब पूरा पक्ष को सामने रख के देखिएगा तो समझ में आएगा। क्लाइंट का डाटा समझ जाते हैं, क्लाइंट मतलब पब्लिक, हम आप। DIS का हो गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो कि हमारे देश में काफ़ी मजबूत हो गए हैं। 16,000 करोड़ का जिनका पैट हो गया है पर मंथ का। आज से 5-7 साल पहले 3,000 करोड़ था, वहाँ से 16,000 करोड़ हो गया पर मंथ का। बताइए, मतलब 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रखी है, ठीक है, तो उस हिसाब से। दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है ना, ये है मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट, जो विदेश से जो पब्लिक है, जो विदेश की जनता है, जो मार्केट में पैसा लगाती है, उसको फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कहते हैं। विदेश से जो पैसा आता है, मोटे तौर से समझ लीजिए, उसको फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। अब आया प्रो। जैसे प्रो का नाम आता है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा लगता है ना, लगना भी चाहिए, ऐसा क्या है, ऐसा चीज़ ही है प्रो, तो लगना चाहिए। तो प्रो क्या है? प्रो हो गया भाई साहब प्रोफेशनल इन्वेस्टर, ठीक है, जिनको ना वो FIS है ना वो DIS है, वो प्रोफेशनल है। उन्हें उनका ना हार्ट बीट धड़कता है ना हार्ट बीट बंद रहता है, वो प्रोफेशनल है। जिस तरह एक दुकानदार अपने दुकान के प्रति समर्पित रहता है, तो प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। इनका काम है पैसा बनाना, तो उसके प्रति वो समर्पित है। जिसका काम है सेवा भाव करना, वो उसके प्रति समर्पित रहते हैं। तो ये बात है ना। तो प्रोफेशनल है मतलब अपने काम में महारत हासिल कर रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। इंडिया मार्केट तो इंडिया मार्केट, US तो US, कोई और का देश का तो कोई और देश का। इनको सिर्फ अपने भाव से ही मतलब, भाव से ही सब कुछ इनको दिखता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखता है। ये है प्रो। रहेंगे हमारे बीच में, काम बन गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। ये भी सही है। इससे ज़्यादा अब इससे क्लियर क्या बोले, अब आप लोग भी समझ सकते हैं, इतना बता दिया बहुत है। तो आशा करता हूँ कि जो प्रो की डाउट थी ना, वो दूर हो गई होगी। बाकी हम उसको मगरमच्छ बोलते हैं, कोकोडाइल बोलने वाले तो ऑपरेटर भी बोलते हैं, है ना। कहीं दिखेंगे नहीं भाई साहब ये, लेकिन होते सब जगह है, समझ गए। ना टीवी पे ना किसी जगह इनकी कोई डाटा की चर्चा नहीं होगी, लेकिन इनके बिना मार्केट भी नहीं। पता चला FIS खरीदा, DIS खरीदा, तो बेचा कौन? अरे भाई बेचा कौन? तब आदमी स्माइल करके कह देता है अरे ये शेयर मार्केट है, इसमें ये जानबूझ के किया जाता है। पता है आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं है, एक साधारण आदमी है। हम लोग को जानबूझ के ये डर दिखाया जाता है कि शेयर मार्केट है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर सरकार काहे उसमें NPS वालों का पैसा डाल दी? सरकार काहे म्यूचुअल फंड वालों को परमिट कर दी? 2016 में 3,000 जो करोड़ का मंथली आता था, वो आज 16,000 करोड़ का मंथली आ रहा है। 44 करोड़ का सालाना, 44,000 करोड़ का सालाना था, आज कहाँ लाखों में पहुंच गया है। सब ग्रोथ कर रहे हैं और हमें बस डराया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो के बाद आप लोगों के मानसिक पलट से जो एक चादर नहीं होता है ज़बरदस्ती जो डाल दिया जाता है, भाई देखिए हमारे साथ रहिएगा ट्रेडर्स बार में, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन हम बोलते हैं मेरे पे भी भरोसा क्यों करिएगा, सीधी बात है। आप पहले रुकिए, कुछ दिन धैर्य रखिए, समझिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जयराम जी बोल के दूसरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है ना सर, सीधा बात है। हमको कोई थोड़ी मतलब आपको कोई हम प्रीमियम ग्रुप आप फलाना ठिकाना ज्वाइन करा रखे हैं। व्यू बराबर देता हूँ, पसंद आता है मेरा एग्ज़ाम ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, 10 बार ले लीजिए, जब तक नहीं थकते हैं तब तक ले लीजिए और देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। जब भरोसा हो जाए ना, फिर आप लोगों को ऑटोमेटिक भरोसा हो जाएगा। फिर भरोसा के लिए बोलेगा नहीं आदमी,
हम तो कहते हैं कि मत करो, मेरे पे भरोसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग तो भरोसे लायक आदमी नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो यही सिखाया गया है कि यूज एंड थ्रो शेयर मार्केट। बाकी वो वर्ड नहीं बोल सकते हैं, यूज एंड थ्रो। अपना प्रॉफिट मिला बाढ़ में गया। हम लोग को ऐसा नहीं, हम तो पूरा आराम से सब जगह ऐसा चक्रव्यूह बना के बैठते हैं कि हर जगह से पैसा आता है। चलिए, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। ये काफ़ी लोगों का क्वारी था, सर प्रो क्या होता है, ये एफआईएस क्या होता है, डीआईएस क्या होता है। एफआईएस जो बाहर से पैसा लगाता है, डीआईएस जो घरेलू पैसा होता है मार्केट में लगता है जिस इंस्टीट्यूट की तरफ, और उसमें नाम अलग अलग है म्यूचुअल फंड का। प्रो हो गया प्रोफेशनल इन्वेस्टर, ये ना एफआईएस है ना डीआईएस है, पैसा बहुत होता है। अगर आपको डाउट किसी मतलब लगता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास प्रो की आप उपाधि ले रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत करोड़ों वाले बंदे होते हैं भाई, और बड़े ताकतवर और बहुत ही पहुंच वाले पैठ वाले होते हैं। मैं इनको ऐसा नहीं है कि अनलाइक करता हूँ, लाइक करता हूँ यार, ऐसा थोड़ी है। हर आदमी अपना प्रॉफिट बनाता है, ठीक है, उनका वो नेचर है। जो स्नाइपर है, अब जो स्नाइपर को क्या बोलते हैं, उसको उसको अपना सिर्फ उद्देश्य दिखता है कि ना हमको गोली एकदम निशाना पे लगना है। तो गलत कहाँ है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मजाक में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको अनरिस्पेक्ट करते हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते। नहीं, ठीक है यार, वो अपने काम के लिए प्रोफेशनल है, अपना बहुत बढ़िया मजबूत है। अब देखिए, एक आदमी प्रॉफिट बनाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो थोड़ा सा तो समझ ही गए होंगे। लेकिन जब सबका प्रॉफिट बनता है तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जाता है, और ये थीम आज के टाइम बहुत स्ट्रांग है। ये थीम सबका साथ सबका विकास, ये थीम बहुत स्ट्रांग है, और ये चलेगा, ये चलेगा साहब। आपको क्या लगता है, कहीं आप जाएंगे, कोई कान में दो को फूक देगा, हाँ ये स्टॉक खरीद लो, रात भर में डबल हो जाएगा। आप गए खरीदे, अगला दिन वो टूट के 20% टूट गया, आप तो छटपटा गए, दिए उसको गाली दबा के, तो कौन चीज़ को हो गया, पैसा तो गया ना जी। फिर अगला दिन कोई कान में आके फुसुर फुसुर कर दिया कि ये स्टॉक ले लो, ये तो रॉकेट बन गया। लो, रॉकेट बनने का ना ऊपर के बाद नीचे ही घुस गया, जाओ अब करो, क्या करोगे। समझ गए। आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही यहाँ कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन मिलेगा। हाँ, मैं जानबूझ के आप लोगों से अपनी दूरी को बरकरार रखा हूँ, जिससे क्या है कि मैं भी अपना सुरक्षित रहूँ, और मैं भी अपना काम आराम से कर सकूँ, समझ गए ना। और आप लोग भी मेरे पे डिपेंडेंट ना हो। मार्केट है, सीखिए, मज़ा लीजिए, इंजॉय करिए। अब तो शायद मेरे को लगता है कि मेरे को ही नींद नहीं, कईयों को नींद आने लगी है। समझ गए होंगे यार, नींद बहुत आती है, मैंने बोला था ना। तो अब आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि नींद क्यों आती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप लोग समझ लिए। देखिए, काफ़ी इंक्वायरी आता है, तो ये चीज़ था, तो मैं बोला चलो, क्वायरी कर रहे थे लोगों ने, तो मैं बोला चलो बता ही देते हैं। अब जो क्या है कि जो ये डाटा निकालने तो आता ही है, आप लोगों को नहीं आता है तो फिर भी जस्ट एक बार सुन लीजिए, ठीक रहेगा। ये लीजिए बी, ये है सी, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉन्ग, ये ना इंडेक्स लॉन्ग, कुछ नहीं हम लिख रहे भाई, देख लीजिए, एकदम साधारण साधारण चीज लिख रही, मत सोचिए कि बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला लिख दिए। आदमी लोग ना हमेशा जो है ना, उल्टा सीधा चीज में लोगों को ज्यादा भरोसा है, समझे ना। कोई सिंपल चीज दिख रहा है ना, कि अरे लिखो ना, अरे भाई राम आम खाता है, तो ना वैसे नहीं लिखेगा। का है ना, राम जो है वो पीला रंग का हरियर पेड़ से, जिंदा पेड़ से तोड़ा हुआ, मतलब मीठा, जिसको हम पका कह सकते हैं क्योंकि वो खट्टा होता है, तो वो मीठा खा रहा था क्योंकि उसके चेहरे पे स्माइल था और उसे आनंद आ रहा था। अब बताइए, अरे राम आम खा रहा था, बात खत्म। अभी इतना लंबा घुमा के कौन चीज बोलना चाह रहे सर। सिंपल है भाई, तो इसीलिए हम लोग सिंपल चीज बताते हैं, पेचीदा नहीं बनाते हैं ना, कुछ छुपाते हैं, जिस कारण से कि आप लोगों को इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। नहीं तो पेचीदा बनाना तो बहुत आसान है भाई, जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा सीधा बोल देंगे ये तो मार्केट है और यहाँ तो चलता है लोकल लो। और आज तक आप लोग यही सुन में किए, इसके अलावा कुछ नहीं सुने। तो बस यही चीज़ है, यही है। लॉन्ग हो गया, ये हो गया, तो मान लीजिए आप इसका लेना है तो ये ले लीजिए, 4516 इंटू 100 हो गया, और इन दोनों का जो जोड़ हो जाएगा, इसका और इसका, वो यहाँ पर ही लिख दीजिए। ये हो गया 44516 प्लस 207210। अब जो आएगा वो उतना परसेंटेज हो जाएगा। सेम सब में करते हैं, डेली करता हूँ मैं। कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, हम तो करते ही आ रहे जब से आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं, ऐसा मेरे को विश्वास है। बाकी किसी को अगर नहीं पता है कि सर ये डाटा डाउनलोड कहाँ से करते हैं, तो ये देखिए, ये ये ओपन हो गया NSE का, NSE.NSEindia.com मारिए, ओपन हो गया। अब इसमें यहाँ पर ही मार्केट डाटा है, मार्केट डाटा में क्लिक करिए। जैसे आप मार्केट डाटा में क्लिक करिएगा तो ये लंबा चौड़ा इधर से इधर, इधर से खुल जाएगा। यहाँ पर एक होगा डेली मार्केट रिपोर्ट, ठीक है। क्या होगा, डेली मार्केट रिपोर्ट, लोग क्लिक करते हैं। जैसे डेली मार्केट रिपोर्ट क्लिक करिएगा, आपके सामने ये चीज़ खुल के आएगा, कैपिटल डाटा और डेरिवेटिव डाटा। इसमें आपको क्लिक कर देना है, सेकंड वाले ऑप्शन में, बस हो गया। और ये आपका ओपन हो गया। तो अभी नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि अभी नहीं है ना, शायद NSE की कोई प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए। आज सैटरडे भी तो है ना, इसीलिए नहीं, हो ही गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हो गया। तो ये 3 तारीख का दिख रहा है, तो 6 तारीख का भी यहीं आपको दिख जाएगा, क्लियर है। और उसमें ओपन क्या करना है, तो पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये
डाउनलोड का है और ये वाला पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। जैसे डाउनलोड करिएगा ये आपको एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, कहानी खत्म। और मैं डेली बेसिस पे इसको ओपन करके देखता हूँ। नहीं विश्वास है तो आपको मैं दिखा भी दूंगा। अरे हिस्ट्री में कौन चीज़ देख रहे हैं, डाउनलोड, चलो भाई ये देखिए, है ना आपके सामने, ये देखिए 2 तारीख, ये देखिए 1 तारीख। तो पर मतलब करता हूँ डाटा निकाल के फिर डिलीट कर देता हूँ, बस अपना काम खत्म। समझ गए? तो यही है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो इंडेक्स के बारे में ये पता चला होगा। एक चीज़ और बता दूँ जाते जाते, ये जो भी डाटा है ना, ये कोई निफ्टी 50 का नहीं है। इंडेक्स का सेंस होता है सेंसेक्स, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, फिर उसके बाद निफ्टी बैंक जो भी है ना, उसके बाद मिड कैप, और उसके बाद फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस। ये 5 को मिला के इंडेक्स का बनता है डाटा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि निफ्टी 50 का ही मैं बता रहा हूँ, नहीं, इंडेक्स का मैं बताता हूँ। इसीलिए मैं कभी काल देखते हैं कि मिड कैप के लिए मैं बोल देता हूँ कि नहीं यार मिड कैप में बढ़िया चल रहा है, तो ये इंडेक्स का डाटा शो करता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स डाटा जो लिखा हुआ है सामने, लॉन्ग शॉर्ट, तो ग्रीन जब रहता है तो लॉन्ग रहता है, लाल जब रहता है तो शॉर्ट रहता है। उसी प्रकार फ्यूचर का है, फिर ऑप्शन का है, और उसी प्रकार आगे स्टॉक का भी है। तो हम लोग मार्केट के लिए इंडेक्स का ही कवर करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा, और ये देसी है तो देसी में इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें आपको मैं अपलोड करता रहूँगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।